वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9th आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी मेमोरी। लास्ट जो हमारा टॉपिक था हमने पढ़ा प्राइमरी मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की दो तरह की मेमोरीज होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी और एक प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपके पास मेन मेमोरी आ जाती है और सेकेंडरी मेमोरी आपके पास सेकेंड ऑप्शन होता है जब आपकी मेन मेमोरी फिलअप हो जाए या आपको नीड हो एक्स्ट्रा मेमोरी की, तो आप सेकेंडरी मेमोरी को यूटिलाइज़ करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास जो है प्राइमरी मेमोरी से ये प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट जो है एक्सेसिबल होती है प्रोसेसर से, और जो डाटा है उसको और प्रोग्राम्स को करंटली जो आप यूज़ कर रहे होते हैं जिस टाइम पे उसको सेव करती है। कंट्रोल यूनिट डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता डाटा के लिए। और इसके अलावा जो है ये जो मेन मेमोरी का हमने पढ़ा उसमें जो है प्रोसेसर और मेन मेमोरी जो है डाटा को स्टोर करती थी। प्रोसेसर्स के साथ ही मेन मेमोरी का लिंक था। अब लेकिन इसके अलावा जो मेन मेमोरी थी वो हमारे पास लिमिटेड थी, उसकी लिमिटेशंस फिक्स थी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास लिमिटेशंस नहीं होती। प्राइमरी मेमोरी में जो है लिमिटेशन है इन साइज, वो वॉलेटाइल थी। देन ये नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। आप जब चाहें इसमें से डाटा को रीड या रीराइट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो कुछ कैटेगरीज हैं वो हैं कि हमारे पास डाटा को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं ऑप्टिकली और मैग्नेटिकली। हम इसमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं स्टोरेज ऑफ डाटा के लिए, सिक्वेंशियली और डायरेक्ट एक्सेसिबल स्टोरेज। सिक्वेंशियली हम सीक्वेंस के साथ डाटा को जो है एंटर करेंगे, यानी कि जो आपका डाटा है कंप्यूटर के अंदर जब स्टोर्ड होगा तो वो सीक्वेंस के साथ होगा। जैसे आपने उसके पुट किया एंटर किया वैसे ही वो सीक्वेंशियली उसको सेव करेगा। कैपेसिटी इसकी मीडियम होती है और जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। पोर्टेबल होता है इसका मीडियम और इजीली मूव कर सकते हैं हम इसको। इसी तरीके से इसमें जो है टाइम एक्सेसिबिलिटी भी होती है, यानी कि आप जब डाटा को चाहें आप रिमूव कर सकते हैं और उसमें न्यू डाटा ऐड कर सकते हैं। इसमें जो मेन 3 कैटेगरीज आती हैं वो आपके पास आती हैं सीक्वेंशियली एसेस, डायरेक्ट और सीरियल एसेस या रैंडम एसेस। सीक्वेंशियली में जैसे कि 2 डाटा पहले डाला, नंबरिंग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर को फॉर्म कर रही हूँ 1 2 3 4। डायरेक्ट एसेस में जो डाटा आपको पहले चाहिए उसको हम असेस कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला पहले चाहिए मैं इसको पहले करूँगी, देन ये चाहिए ये 3 वाला उसको पहले सीक्वेंस के साथ कर सकते हैं। और रैंडम में आप कोई भी डाटा चाहेंगे वो आपको एट दैट टाइम मिल जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी के कुछ थे पार्ट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस क्या है मेनली, प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वो डिवाइस के अंदर पहले ही एंटर्ड हो चुकी हुई होती है। सेकेंडरी मेमोरी चीप होती है। प्राइमरी मेमोरी स्मॉल इन साइज़ होती है, सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी लार्ज होती है। ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है प्रोसेसर के साथ प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती। फास्ट इसकी एक्सेसिबिलिटी होती है प्राइमरी मेमोरी की और सेकेंडरी की स्लो होती है। प्राइमरी की इसलिए फास्ट होती है क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर या आपकी डिवाइस के अंदर पहले से पुट आउट कर दिया जाता है। फ्लॉपी डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क एक खास किस्म की आपके पास सर्कुलर डिस्क होती है जो कि सर्कल की शेप में होती है और लेकिन एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के अंदर पाई जाती है। जैसे कि ये वाली शेप है, इसके अंदर एक सर्कुलर शेप में सीडी टाइप की चीज़ हम डालेंगे तो उसको बोलेंगे। उसका जो डायामीटर होता है 3.5 सेंटीमीटर, ये होता है डायामीटर। तो ये 3.5 इंचेस जो है डायामीटर होता है इन साइज़। इसकी लो कैपेसिटी होती है, स्लोली वर्क करता है और जो है लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है। इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, ये लास्ट सेकंड पैराग्राफ क्लास लाइन फर्स्ट लाइन है। अ फ्लॉपी डिस्क इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम दैट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ थिन फ्लेक्सिबल दैट hence the name floppy magnetic media encased in a square and rectangular plastic wallet। तो ये हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। अब इसके बाद हमारे पास जो है इसके कुछ जो है फीचर्स भी हैं, कुछ एक्शंस भी हैं कि क्या क्या काम करते हैं। क्या आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ये एज अ शॉर्ट आता है, लॉन्ग नहीं आता।
सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी इकट्ठी लॉन्ग में आ सकते हैं, लेकिन अगर सेकेंडरी मेमोरी फॉर एग्जांपल आ जाए इकट्ठी तो आपने उसको इकट्ठा करना होता है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इसकी शेप होती है। इसके अंदर जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं ट्रैक्स, और जो अंदर वाला एरिया जो कलर्ड एरिया उसको बोलते हैं सेक्टर्स। ये जो पार्ट्स हैं इसको बोलते हैं ट्रैक्स, और ट्रैक्स को जब फर्दर डिवाइड किया जाता है तो वो कहलाता है सेक्टर्स। उसके बाद आपके पास हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? ये आपके पास मोस्ट डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस है जो कि एटलस 1 हार्ड ड्राइव जिससे पाई जाती है। हर कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क ज़रूर होती है लार्ज स्केल ऑफ कंप्यूटर के लिए, ताकि हम इसमें हंड्रेड्स ऑफ जो लार्ज स्केल कंप्यूटर्स में हंड्रेड्स ऑफ हार्ड डिस्क पाई जाती है, ताकि हम डाटा को इजीली स्टोर कर सकें परमानेंटली इन द कंप्यूटर सिस्टम। इसी तरीके से जो हार्ड डिस्क है हमारे पास, हार्ड डिस्क इसमें एबिलिटी होती है रिमेंबर रखने की थिंग्स को व्हेन पावर गोज़ आउट। अगर आपकी जो है लाइट चली भी जाए तो आपका डाटा जो है वो उसकी जो वर्किंग है वो वैसे की वैसे रहती है, वो रिमूव नहीं होती। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ से भी समझ नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें और एक बार इसको सारा रिव्यू कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप इसके क्विज़ आराम से सॉल्व कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।